भगवान राम और श्री कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, लेकिन भगवान राम ने कभी इस बात को नहीं जताया कि उनमें ईश्वर शक्ति है। राम ने सामान्य मनुष्य की भांति पत्नी के विरह में आंसू बहाए, पत्नी के वियोग में भूमि पर सोए, दूत भेजकर शत्रु के ताकत का अंदाज़ा लगाया। लेकिन श्री कृष्ण ने समय समय पर अद्भुत लीला दिखाकर लोगों को विश्वास दिलाया कि वो 16 कलाओं से संपन्न मानव नहीं बल्कि महामानव विष्णु के अवतार हैं। तो आइए देखें भगवान श्री कृष्ण की वो 10 प्रमुख लीलाएं जिनसे लोगों ने उन्हें भगवान माना। श्री कृष्ण ने कंस के कारावास में जन्म लिया और उनका जन्म होते ही कारावास के द्वार खुल गए और प्रहरी गहरी नींद में सो गए। साथ ही आकाशवाणी भी हुई कि बच्चे को नंदगांव में नंदराय जी के घर पहुंचा दे और नंदराय जी की नवजात कन्या को लेकर आ जाओ। ये श्री कृष्ण भगवान के महामानव होने का पहला संकेत था। कंस को जब श्री कृष्ण जन्म की सूचना मिली तो पूतना नाम की राक्षसी को कृष्णा को मारने के लिए भेजा। पूतना ने कृष्णा को चुरा लिया और अपने वक्ष पर जहर लगाकर और उन्हें अपना दूध पिलाने लगी। श्री कृष्णा ने पूतना के वक्ष स्थन से उसके प्राण ही खींच लिए और विशाल काया राक्षसी खुद मृत्यु को प्राप्त हो गई। जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान की इस लीला को देखा वो हैरान था, क्योंकि पूतना ने नंदगांव के सभी नवजात बच्चों को मार डाला था, लेकिन नन्हे कृष्णा ने पूतना को ही यमपुरी पहुंचा दिया। उसी समय से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कृष्णा सामान्य मनुष्य नहीं, कोई महामानव है। कालिया नाग को कंस ने यमुना में भेज दिया। उसके जहर से यमुना का जल काला पड़ गया। इस जल को पीने से पशु पक्षी और लोग मरने लगे। नंदगांव के लोग सोचने लगे कि अब गांव छोड़कर कहीं और बसना पड़ेगा, लेकिन श्री कृष्णा को ऐसा होना मंजूर नहीं था। एक दिन खेल खेल में श्री कृष्णा यमुना नदी में कूद पड़े और पहुंच गए कालिया नाग के सामने। कालिया का वध कृष्णा करने ही वाले थे कि नाग कन्याएं प्राण की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्णा ने कालिया को नंदगांव से दूर जाने के लिए कहकर माफ कर दिया, लेकिन कालिया ने श्री कृष्णा के सामने सर झुका दिया और श्री कृष्णा ने कालिया के फन पर खड़े होकर नटराज के रूप में नृत्य करना शुरू कर दिया। नंदगांव के लोगों ने जब इस दृश्य को देखा तो हैरान हो गए और उन्हें विश्वास होने लगा कि श्री कृष्ण महामानव हैं। इंद्र द्वारा मूसलाधार बरसात किए जाने पर नंदगांव के पशुओं और लोगों की रक्षा के लिए श्री कृष्णा ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और कई दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। तब इंद्र को माफी मांगने के लिए श्री कृष्ण के सामने आना पड़ा। जब लोगों ने श्री कृष्ण की ये लीला देखी तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि श्री कृष्ण मनुष्य रूप में भगवान हैं और श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी और तभी से हर साल गोवर्धन पर्वत की पूजा के परंपरा चली आ रही है। कंस के पहलवानों को पराजित करके कंस का वध करना किसी सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं थी। जैसे ही श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, चारों दिशाओं से श्री कृष्ण की जय जयकार गूंज उठी। श्री कृष्णा के गुरु संदीपनी के पुत्र की वर्षों पहले सागर में डूब जाने के कारण मृत्यु हो चुकी थी। गुरु दक्षिणा देने के समय श्री कृष्णा ने गुरु के मन की बात जान ली और उनके पुत्र को वापस जीवित करके उन्हें लौटा दिया। जब गुरु ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि श्री कृष्णा मनुष्य देह धारण किए हुए वास्तव में परमात्मा हैं, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को जीवित करना किसी मनुष्य या सामान्य देवता के वश की बात नहीं है। चीरहरण के समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण भगवान का ध्यान किया था और द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी होती गई कि दुशासन थक कर बैठ गया। इस तरह श्री कृष्णा ने द्रौपदी की लाज बचाई।
द्रौपदी और श्री कृष्णा की इस लीला से कौरवों की पूरी सभा ने श्री कृष्णा को भगवान रूप में जाना। पांडवों के दूत बनकर जब श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पहुँचे तो दुर्योधन ने श्री कृष्णा को बंदी बनाने का आदेश दिया। उस समय श्री कृष्णा ने अपना दिव्य रूप धारण करके पूरी सभा को हैरान कर दिया। उस समय भीष्म और विद्रु ने श्री कृष्णा को विष्णु रूप में देखा। महाभारत के युद्ध के दौरान हर दिन मूंगफली खाकर युद्ध में मरने वालों की संख्या की भविष्यवाणी करना ये भी बताता है कि श्री कृष्ण मानव नहीं महामानव हैं। श्री कृष्णा की सबसे भव्य लीला थी उनका विराट रूप धारण करके अर्जुन को जीवन और मृत्यु रहस्य का बोध कराना। श्री कृष्णा का विराट रूप साक्षात उनके पार ब्रह्म परमेश्वर होने का सबूत देता है और इसके बाद कोई शक नहीं रह जाता कि श्री कृष्णा मानव देह में श्री विष्णु के अवतार हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।